जी सर। हाँ जी, प्रेस वार्ता बुलाइए सर, क्या है सर? आज एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल में हम एक विषय को लेकर आप सबके समक्ष हैं। पिछले 7 वर्ष से एमडीएन ग्लोबल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जाना जाता है और उसी के लिए हम इस वर्ष एक हमारी स्कीम जो पिछले 7 साल से चल रही है, मेगा स्कॉलरशिप और जीनियस 20, उसका हम आज आपको सूचना के लिए बुलाया है। 23 मार्च 2025 के दिन संडे हमारा रहेगा। उस दिन जीनियस 20 और मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन हमने किया है। और जो मेगा स्कॉलरशिप है उसके अंदर क्लास 1 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे भाग लेंगे, चाहे वो हमारे स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे कैथल डिस्ट्रिक्ट या पूरे जहां से भी कोई विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है वो ले सकता है। 1st to 3rd क्लास एक इसमें कैटेगरी रहेगी, 4th और 5th क्लास एक कैटेगरी रहेगी और 6th, 7th, 8th एक कैटेगरी रहेगी। तीनों कैटेगरी के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर 1st, 2nd, 3rd आने वाले बच्चों को साइंस किट, इसके साथ ब्रांडेड जो हमारे बुक्स रहेंगी, मोटिवेशनल बुक्स रहेंगी और इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स किट इसके अंदर हम देंगे। और इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, चाहे हमारे स्कूल का विद्यार्थी है और चाहे वो स्कूल से बाहर का विद्यार्थी है, उसको इस स्कीम का लाभ उठाया जा सके। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो आज के समय की मांग है, जीनियस 20। हम चाहते हैं कक्षा 9वीं और 11वीं जो एक फाउंडेशन है आगे की प्रेपरेशन के लिए, तो 9th और 11th क्लास के लिए हम चाहते हैं कि 20-20 बच्चे, जीनियस बच्चे हमारे पास आएं और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें। जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने अपने एमडीएन के अंदर दी है, उस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का उपभोग हमारे ऐसे विद्यार्थी करें जिनके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है। और इसके अंदर क्या रहेगा, पहले 95% से ऊपर आने वाले चाहे कितने भी विद्यार्थी हैं, उनको एमडीएन की तरफ से पूरे 2 वर्ष के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मीन कोई जीरो इन्वेस्टमेंट, पेरेंट्स को 1 रुपया भी नहीं लगाना। 20 बच्चों के लिए ये स्कीम है। ऐसे ही 11th क्लास के अंदर पूरे 2 साल के लिए 11th 12th में बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रहेगी। जो 90 से 94 के बीच में बच्चे रहेगा उसका 50% जो है स्कॉलरशिप रहेगी और 85 से लेके 89 तक जो विद्यार्थी रहेंगे उनको 25% स्कॉलरशिप हम इसके अंदर देंगे। इसका जो एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चा अपनी प्रतिभा को दिखाए। ये फ्री नहीं है, उसकी प्रतिभा का सम्मान है और सम्मान सबसे बड़ी चीज है, मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमारा दायित्व है कि समाज से जो हमें मिला है समाज को हम वापस भी करें और इस रूप में हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी रहेगी सर? कुछ कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। एमडीएन ग्लोबल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देता है और इस व्यवस्था के साथ देता है कि हर बच्चा, हर पारिवारिक पृष्ठभूमि से यहाँ पर पेरेंट्स आए, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। फोन पे भी करवा सकते हैं या सर यहाँ? ये आप कैंपस में आके करवा सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी उसके लिए प्रावधान है। उससे पहले भी आके आप पहले अगर करवाएंगे तो उससे हमें व्यवस्था करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि गत 2-3 वर्षों का हमारा अनुभव है कि हमारे सारे के सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। हम व्यवस्था करते हैं 700 बच्चों की, 800 बच्चों की, लेकिन बच्चा पहुंच जाता है 1500। ऑन द स्पॉट हमारी बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑन द स्पॉट भी अगर आते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रतिभा को किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहते। नाम भी कुछ रखा है? इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जो ब्रांडेड बाइसिकल टॉप स्कूल जो स्टूडेंट्स रहेगा उसके लिए साइकिल रहेगी और जो 95+ का जो विद्यार्थी रहेगा उसको 2 वर्ष के लिए 9, 10 और 11th में जो बच्चा क्लियर करेगा 95+ अबव का, तो उसको हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल की फैसिलिटी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। कितने सालों से चल रहा है? ये पिछले 7 वर्ष से चल रहा है और इसके जो हमारे बेनिफिट जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उससे पिछले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल के बिल्कुल नजदीक पहुंचे हैं। लास्ट ईयर की हमारी विद्यार्थी थी, इस साल जो विद्यार्थी हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे जो 5 विद्यार्थी
विद्यार्थी हमने गत वर्ष सेलेक्ट किए थे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पोजीशन होल्डर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और निश्चित तौर पर आगे IIT, GAE और क्लैट और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी वो बच्चे बहुत अच्छे लेवल के ऊपर फाइट करेंगे। तारीख और समय 23 मार्च 2025 संडे के दिन सुबह 9 बजे ये एग्जाम रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। रिजल्ट सर कब? रिजल्ट हम 2 अप्रैल को इसका रिजल्ट घोषित करेंगे और उसी समय से ये सब व्यवस्थाएं हमारी लागू रहेंगी। कोई छूटा था इसमें? मैं फाउंडेशन रहेगा वो मैं कर देता हूँ। ठीक। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का, सोशल मीडिया के पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं यहाँ पर पहुँचने पर। तो आज का विषय हमारा जीनियस 20 और मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर था। उसी के बीच में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो मेगा स्कॉलरशिप के अंदर जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, MDN का यदि बच्चा कोई भी पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए प्राइजेज अलग से है, और आउटसाइडर किसी भी स्कूल का कहीं से भी कैथल डिस्ट्रिक्ट या कैथल डिस्ट्रिक्ट से बाहर का बच्चा पार्टिसिपेट करता है उनके लिए प्राइजेज की कैटेगरी अलग से है, ताकि किसी को ये ना हो कि हमने हमारे बच्चों को ही फर्स्ट सेकंड निकालना है या उन्हीं को प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें तो पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष से प्रतिभा जो आएगी उनको सम्मानित करना है। दूसरा, इसी के साथ ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हम चलाते हैं, कोचिंग और स्कूल्स के अंदर बच्चा उलझ कर रह गया है, उसको सोल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने गत वर्ष ही क्या चलाया है, फाउंडेशन क्लासेस लेकर आए हैं 6, 7 और 8 क्लास के अंदर, जिनके रिजल्ट आपके सामने रहते हैं, हमेशा बड़े शानदार रिजल्ट है। एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारा 6 क्लास का बच्चा है फाउंडेशन क्लास से, सक्षम मलिक, जो पूरे इंडिया में NLTS का जो एग्ज़ाम होता है, JC सेट बोलते हैं जिसको, उसकी 3rd पोजीशन है और 31,000 स्कॉलरशिप उस बच्चे ने ली है। वो फाउंडेशन क्लास का हमारा पहला रिजल्ट है। बच्चों की रुचि देखते हुए, पेरेंट्स की रुचि देखते हुए हम ये फाउंडेशन क्लास इस वर्ष 9th और 10th क्लास में भी लेकर जा रहे हैं। जो फाउंडेशन क्लास है हमारी, वो कोचिंग और स्कूलिंग को हमने इंटीग्रेट किया है। केवल 6 आवर के अंदर ही स्कूलिंग और कोचिंग हम दोनों ही प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम के अंदर बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका जो प्रेशर था वो हमने मिनिमाइज़ कर दिया है। केवल 6 आवर ही बच्चा स्टडी कर रहा है, वरना पहले क्या है कि बच्चा पहले स्कूलिंग करेगा, 6 आवर 30 मिनट स्कूल के अंदर आएगा, फिर वो इवनिंग में कोचिंग सेंटर जाएगा, तो यानी कि फुल डे वो सीखता रहता है, उसको सेल्फ स्टडी का, अदर एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता। तो इसी सोच के साथ MDN ग्लोबल स्कूल आपके बीच में फाउंडेशन क्लासेस लेकर आया है। स्कूल में और क्या विशेष? जो भी आज का जो वातावरण है, आज की जो डिमांड है, आज AI का जो दौर है, उसके बीच में हमने पूरे कैंपस को, पूरे हमारे सिस्टम को आज की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया है। पेरेंट्स आए, विजिट करें, स्कूल आपको अच्छा लगता है, सिस्टम आपको अच्छा लगता है, तो अवश्य ही अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करवाएं। स्पोर्ट्स के साथ साथ साइंस का भी कुछ करता है? साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो विशेष रुचि मेरी साइंस में ही रहती है। साइंस गार्डन हमने बनाया है टाइम पर, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्विज कंपटीशन, फाउंडेशन क्लास भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है। तो साइंस पर तो हम विशेष ध्यान देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सर लिटरेचर के फील्ड में माहिर है तो लिटरेचर पर पूरा ध्यान दिया जाता है, और मैं साइंस के फील्ड से हूँ तो साइंस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स को भी हमने इंटीग्रेट किया है। स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती है कि स्कूल टाइम में कभी स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। यदि रियल में हमें बच्चे को स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर लेकर जाना है तो उसको अलग से कोचिंग करवानी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजना पड़ेगा। तो स्कूल इतना काम कर सकता है कि आपके बच्चे के अंदर उसकी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है कि वो बच्चा किस गेम में जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो बच्चा उसी कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर, अपना एकेडमी के अंदर जाकर उस स्पोर्ट्स की कोचिंग ले सकता है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य है? स्कीम का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे प्रतिभाशाली है उनको सम्मानित करना है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि मैं दूँ, कल ही मैं एक जज साहब से मिला, तो वो ये बता रहे थे मैं जज कैसे बना, कि जब दूसरे जज को उसने देखा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा है, फिर वो जा रहा है, उसको एकदम से फील आई VIP की कि मुझे भी ऐसा कोई काम करना है कि मेरे लिए भी कोई दूसरा पर्सन
दरवाज़ा खोले, तो उसने उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना जुडिशियल का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो आज वो बहुत अच्छे जज है हमारे समाज के अंदर। तो इसी तरीके से जब हम किसी प्रतिभा को सम्मानित करेंगे, दूसरे बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, और जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो एक दिन अवश्य ही वो अच्छे नागरिक इस समाज के अंदर बनेंगे। शिक्षक का संस्कार भी दिया जाता है। शिक्षक, बिल्कुल सर। सबसे पहले आज आप सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधु या प्रिंट मीडिया में आप देखते होंगे बार बार प्रिंट होता है। सोशल मीडिया के कारण या इंस्टाग्राम के कारण बच्चों का जो करैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसको बचाए रखने के लिए स्कूल को, हमारे इन्वायरमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको किस तरीके से बचाएं, ताकि, और वो स्कूल में ही काम हो सकता है कि सबसे पहले बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाए, डिसिप्लिन में लेकर आ जाए, तभी बाकी काम होंगे। यदि वो संस्कारित नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, चाहे उसके अंदर कितना ही टैलेंट है, वो टैलेंट उसका किसी काम का नहीं। ठीक। कुछ ज़्यादा नहीं है। कवर